चलिए जी, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये जो आपको दिया गया है ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है। इस तरीके से एक रोम्बस दिया गया है। इस रोम्बस में इन्होंने कहा है कि ये जो पी है, ये क्यू है, ये आर, ये एस। पी तो हो गया बच्चों ए बी का मिड पॉइंट, क्यू हो गया बी सी का मिड पॉइंट, और ये आर हो गया डी सी का मिड पॉइंट, और ए डी का मिड पॉइंट ऐसा है। इन मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो आपके पास फिगर आएगी, हमें प्रूव करके दिखाना है ये फिगर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने के लिए मुझे क्या क्या बताना पड़ेगा? रेक्टेंगल होने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि एस पी और आर क्यू बराबर, एस आर और पी क्यू बराबर, आमने सामने के पेयर इक्वल बताने हैं। और फिर हमें हर एक एंगल 90 डिग्री भी प्रूव करना है। ये सारे 90 डिग्री प्रूव करने हैं, ठीक है जी। पर हम एक बात जानते हैं, क्योंकि ये एक रोम्बस है और रोम्बस के जो डायगनल होते हैं, ये जो डायगनल है ये एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, यानी कि वाई वाला जो पॉइंट है ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। चलिए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें पता चल चुकी हैं इसके बारे में। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम ये वाली फिगर देख लेते हैं, डी ए बी। डी ए बी, हम डी ए बी देख लेते हैं। इन ट्रायंगल डी ए बी, एस इज मिड पॉइंट, और ये किसका मिड पॉइंट है? एस इज मिड पॉइंट ऑफ, ये लिख लेंगे, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। फिर हम दूसरी बात पे गौर करते हैं, पी। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये दोनों बातें हमें गिवन है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन सी। देखिए एक बात पे गौर कीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने इस लाइन के मिड पॉइंट को इस लाइन के मिड पॉइंट, यानी कि दो लाइनों के मिड पॉइंटों को आपस में मिला दिया, तो ये जो मिलाने वाली लाइन है ये तीसरे वाली लाइन के पैरेलल बनेगी और लेंथ में आधी बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, ए बी डी में एस मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है। एस और पी को मिलाने वाली लाइन, तीसरी लाइन डी बी के पैरेलल भी बनेगी और आधी भी बनेगी। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं कि एस पी इक्वल्स टू हाफ डी बी एंड एस पी पैरेलल टू डी बी। ये हो गई जी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए जी आगे बात करते हैं। हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं हम डी सी बी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल डी सी बी, अब डी सी बी में देखो, आर डी सी का मिड पॉइंट है, आर इज मिड पॉइंट R is midpoint of DC and Q is midpoint of BC। ये वाली दोनों बातें भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है डी बी सी ट्रायंगल में आर मिड पॉइंट, क्यू मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल बनेगी और आधी बनेगी। तो हम लिख सकते हैं आर क्यू इक्वल्स टू हाफ डी बी एंड आर क्यू पैरेलल टू डी बी। इसको बोल दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, देखिए पहले इस पर चर्चा करो। एस पी डी बी के आधी आ गई, फिर आर क्यू ये भी डी बी की आधी आ गई। इसका मतलब एस पी और आर क्यू बराबर होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो डी बी लेंथ जो है वो 10 है, डी बी लेंथ 10 मान लेता हूँ मैं, तो 10 इस 10 का आधा ये एस पी 5 बनना चाहिए। पर क्योंकि डी बी मैंने 10 मानी है, तो फिर तो आर क्यू भी इसकी आधी 5 बननी चाहिए, ये 5 ये भी 5, तो ये तो आपस में बराबर आएंगी, एस पी और आर क्यू फिर बराबर होनी चाहिए। क्योंकि डीबी के पैरेलल है एसपी और डीबी के ही पैरेलल है आरक्यू, तो फिर तो आरक्यू और एसपी भी आपस में
पैरेलल होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट SP इक्वल्स टू RQ एंड SP पैरेलल टू RQ। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, देखो जैसे क्वाड्रिलेटरल है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल तो आ ही गया और इक्वल भी आ गया, ये पेयर और ये पेयर पैरेलल भी है और ये पेयर और ये पेयर आपस में इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि SPQR इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हो गया, ऑटोमेटिकली दूसरे वाला पेयर अपने आप ही इक्वल आ जाएगा। सो SR पैरेलल PQ एंड SR इक्वल्स टू PQ। अब आमने सामने के पेयर तो हम इक्वल बना ही चुके हैं, इस वाले को थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। आमने सामने के पेयर हम इक्वल बता चुके हैं, अब हमें 90 डिग्री पे बात करनी है। 90 डिग्री पे बात करने के लिए हम क्या ध्यान देंगे, इस वाली शेप को देखो, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तो है ही, तो फिर तो ये छोटा सा टुकड़ा भी छोटे से टुकड़े के पैरेलल होना चाहिए। जब ये पूरी पूरी लाइन पैरेलल है, SP और DB पूरी पूरी लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखो SP पैरेलल आया था DB के, तो फिर आप कह सकते हो कि ZP पैरेलल आएगा YZ के। We know that SP पैरेलल है DB के, so we can say that ये जो ZP है ये पैरेलल आएगा YX के। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल है तो फिर छोटा सा पार्ट छोटे से पार्ट के पैरेलल जरूर आएगा। ठीक है जी, इसको भी एक बार बना के छोड़ देते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC मैं कैसे ना कैसे इस वाले पोर्शन को लाना चाहता हूँ, क्योंकि इस वाले पोर्शन में ये एंगल 90 फिक्स पता है। अगर ये 90 फिक्स पता है तो इस तक जाया जा सकता है। तो अब हम लिखते हैं ABC इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में आप P पे ध्यान दीजिए, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is midpoint of BC। ठीक है जी, ये गिवन है। ये गिवन होने के बाद मैं क्या कहूंगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके मैं कह सकता हूं, देखो इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरे वाली लाइन पे पैरेलल होती है, यानी कि PQ पैरेलल आएगा AC के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि PQ पैरेलल AC। अब अगर ये पूरी पूरी लाइन, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो फिर तो ये छोटा सा पेयर और ये छोटा सा पार्ट ये भी पेयर पैरेलल होगा। तो हम कहेंगे कि PX पैरेलल आएगा ZY के। ये आपकी नई इक्वेशन हुई। अब ध्यान से देखो, आप फोर्थ इक्वेशन में ये पोर्शन को इस पोर्शन के पैरेलल बता चुके हो, फिफ्थ इक्वेशन में आपने ये पोर्शन के पैरेलल बता दिया। अगर अपोजिट पेयर पैरेलल हो गए तो पूरी फिगर पैरेललोग्राम बन जाती है। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम क्या यूज करेंगे, ZPXY इज अ पैरेललोग्राम। और किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि Y और P आपस में इक्वल होंगे इन ए पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट एंगल Y इक्वल्स टू एंगल P, opposite angle of a parallelogram। किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल Y तो हमें पता है, क्योंकि ये जो डायगोनल्स है ना, ये एक रोम्बस के डायगोनल्स है, और ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पर
को 90 पर इक्वल बाइसेक्ट कर देते हैं, तो ये एंगल 90 तो गिवन में ही आ गया। अगर ये 90 है और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये आपस में अपोजिट एंगल है किसी पैरेललोग्राम के। तो एंगल y की जगह मैं 90 लिख दूंगा और इक्वल्स टू एंगल P। देखिए जी, अब गौर से समझने वाली बात क्या है, अगर किसी पैरेललोग्राम में हमने, देखो ये जो फिगर है एस पी क्यू आर, हम एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है जी, एस पी क्यू आर हम एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है जी, किसी पैरेललोग्राम में इन अ पैरेललोग्राम if one angle is 90, so this quadrilateral is a rectangle। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो एक पैरेललोग्राम है आपके पास। पैरेललोग्राम ने आमने सामने के पेयर इक्वल तो होते ही हैं, पर अगर जैसे ही आपने ये एंगल 90 प्रूफ कर दिया, ये वाला एंगल कोई सा भी एक एंगल आपने 90 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये लाइन क्या है, ये टेढ़ी नहीं है, ये लाइन ऐसे ही यूं सीधी है बिल्कुल 90 डिग्री पर, ये ऐसे 90 डिग्री पे आ जाएगी। अगर ये 90 आएगा तो पैरेललोग्राम होने की वजह से ये भी 90 आएगा, अगर ये 90 आया ये 90 आएगा, सब फिर एंगल सारे एंगल 90 होते चले जाएंगे, तो ये फिगर टेढ़ी नहीं रहेगी, ये फिगर टेढ़ी नहीं रहेगी, ये फिगर ऐसे सीधी हो जाएगी रेक्टेंगल की शेप में। तो ये प्रॉपर्टी है इन ए पैरेललोग्राम, इफ वन एंगल इज 90 सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। ये क्वाड्रिलेटरल फिर एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल समझा जाएगा, ये शेप एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हम किसी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।